students, let's start the new chapter of class 8. This is the third chapter of unit 1 and the name is Wisdom Paves the Way. Wisdom मतलब समझदारी, paves the way मतलब जो समझदारी है वही आपको रास्ता दिखाएगी, फेलिसिटेट करेगी, आपको एक लर्नर बनाएगी, ठीक है, एक अच्छा लर्नर बनाएगी. ओके, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द small exercises. Why do we seek advice of the elderly in our family? Share your thoughts with your classmates and teachers. So, आप किसी भी elderly मतलब बड़े लोगों की अपनी family में advice क्यों लेते हो? बहुत ही simple सी बात है, हम किसी की advice क्यों लेते हैं? Because they have that wisdom and experience, that knowledge which helps us to shape our future. हमारे जो बड़े लोग हैं फैमिली में, उनको पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपीरियंस है, वो समझदार हैं ज़्यादा, दे हैव सीन more of that situation. That's why we take their advice. Now, in the second question, there are two different words which you can see on the screen in the green box, knowledge and wisdom. दोनों का different meaning है. Wisdom means आप कितने समझदार हो, आप कितनी समझदारी से बातें कर रहे हो, आप सिचुएशन को कैसे समझ रहे हो, ठीक है. नॉलेज जो आप पढ़ाई से लेते हो या ऑनलाइन रिसोर्सेज से लेते हो, दैट इज नॉलेज, बुक से लेते हो. ओके, सो विजडम और नॉलेज में डिफरेंस है. सो नाउ देर आर फ्यू 6 sentences given. Let's see which is knowledge and which is wisdom. Ria's understanding of plant care helped her to grow a healthy vegetable garden in her बैकयार्ड. अब रिया ने क्या करा हुआ है कि उसको अंडरस्टैंडिंग है प्लांट्स की, ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडिंग उसने कहाँ से ली? मे बी उसने हॉर्टिकल्चर करा होगा, मे बी उसने ऑनलाइन वीडियोस देखे होंगे, उसने अपनी नॉलेज बढ़ाई. सो दिस लाइन वुड बी नॉलेज एंड नॉट विजडम. ओके. Mr. Kumar values time with family over chasing wealth. जो मिस्टर कुमार हैं वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना ज़्यादा वैल्यू करते हैं रादर पैसे से. सो अब ये नॉलेज है या वेल्थ है, ये चीज़ आपको कोई सिखा सकता है या आपकी समझदारी है? दिस इज विजडम. ओके. Karuna, expertise in computer programming helped her develop a successful app. So, this is clearly knowledge of computers. Rohan understood the value of time management and created a timetable to complete his assignments systematically. So, see, अब टाइम को मैनेज करना नॉलेज है या विजडम है? वो एक विजडम है, समझदारी है. अगर आपको सी सबको पता है कि आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए, पर क्या सब बनाते हैं, अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करते हैं? नो, ऑल ऑफ us do not do it. So those those who are doing it, that is their wisdom. Ramesh chose to forgive his friend for a misunderstanding. तो ये नॉलेज नहीं है, ये विजडम है. उसने अपने एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अपने फ्रेंड को माफ करना चूज करा. मिस Vijayanti delivered a lecture on Indian classical music at a cultural festival. अब वैजयंती को नॉलेज थी किसकी? क्लासिकल डांस की, म्यूजिक की. सो उन्होंने दैट्स व्हाई एक लेक्चर डिलीवर करा. नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन देयर इज अ सीन विच यू discuss what is going on with the scene. Okay, so let's start reading the third chapter. Okay, so now this is like a play, okay, in which few characters are there, and this play is divided into two scenes. So for the scene one, okay, now who are the characters? The king of Ujjain, he is a young king. Four young men, the name of young men are Ramdutt, Shivdutt, Haridutt, Devdutt. देन देर इज अ मर्चेंट, उनके आगे कोई नाम नहीं लिखा है. टू संतरीज, नो नेम्स आर रिटन बिकॉज स्टोरी में बी दे हैव जस्ट बीन इंट्रोड्यूस्ड एज मर्चेंट एंड संतरीज. संतरीज होते हैं जो द्वारपाल होते हैं, गेट पर होते हैं. ओके, अब सेटिंग क्या है? अ रोड लीडिंग टू उज्जैन विजिबल इन द डिस्टेंस.
Later, the king's court, adorned with rich tapestries, tall pillars, and regal decor. The time is midday. तो एक ऐसी सड़क का रास्ता है जिस जो उज्जैन को जा रहा है और जो उज्जैन का उज्जैन दूर रास्ते में दिख रहा है और जो लेटर ऑन इस सीन में एक किंग का कमरा दिखाया गया है, कोर्ट दिखाया गया है जहाँ पे किंग अपने कोर्टियर्स के साथ बैठता है। ओके, एडॉन्ट मतलब होता है जो आपने डाला होता है जिससे आप और अच्छे लगते हैं, भव्य लगते हैं, ठीक है, सुंदर लगते हैं। और वो जो किंग का कोट है वो किसके कारण भव्य लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ऊंचे ऊंचे पिलर्स हैं, टेपेस्ट्रीज मतलब बहुत ही रिच फैब्रिक होता है, ठीक है, जो जिसमें मे बी एम्ब्रॉयडरी है, पैटर्न्स बने हुए हैं जो जनरली हमारे नॉर्मल घर में नहीं होगा। ओके, एंड द टाइम इज मिड डे, दोपहर का बीच समय का टाइम है। आप नाउ यू कैन ऑल सी इन दिस द सीन, in this scene, four young men, Ramdutt, Shivdutt, Hardutt, and Devdutt, are walking alone a dusty road leading to Ujjain. You all can see the Ujjain fort, okay? They appear travel worn but resolute. Travel worn, कोई भी जब हम worn, WORN ऐसे यूज करते हैं मतलब थक गए हैं। किस चीज से थक गए हैं? ट्रैवल कर करके, ठीक है। बट रेजोल्यूट, रेजोल्यूट समथिंग कि आप किसी सॉल्यूशन के लिए, मतलब थक तो गए हैं बट फिर भी लेकिन एक होप है, उनको एक डिटर्मिनेशन है। Their eyes fixed on the city that looms ahead. The sun is high, and the distant noise of the bustling city faintly reaches them. Because वो सड़क पे हैं और अभी उज्जैन पहुंचे नहीं हैं, तो वो जो फेंटली मतलब बहुत धीरे धीरे, अभी जब आप शहर से दूर हैं तो आपको धीरे धीरे शहर का शोर सुनाई दे रहा है। Let's read ahead. Ramdutt, wiping his brow, we have journeyed far from home, yet the prospect of finding work still eludes us. तो वो कह रहा है कि हम इतनी देर से चले हुए हैं। प्रोस्पेक्ट मतलब होता है कोई चीज़ की क्या संभावना है, ठीक है। अब वो किसके लिए निकले हैं? काम ढूंढने के लिए। एल्यूड्स अस मतलब मुश्किल लग रहा है मिलना उसका। Now Hardat said, how long has it been since we left our village? Shivdat, I believe it's been over a week, perhaps even longer. तो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम कब अपना गांव छोड़ा था, तो वो कह रहे हैं शायद एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, मे बी एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया, मतलब तब से वो सब चल रहे हैं। 10 days टू बी प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब एकदम सटीक जवाब। एवरी डे फील्स लॉन्गर देन द लास्ट, हर एक दिन पिछले दिन से बड़ा लगता है। 10 days are but a short span in the grand scheme of things. ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स हम ऐसे कहते हैं बच्चों की जब कुछ अच्छा और बेहतर और बड़ा होने वाला है, ठीक है। मतलब स्कीम किसकी है? हम सब अ, भगवान की स्कीम पे चल रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 10 days तो हो गए हैं बट थोड़े ही टाइम में हमारे लिए डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। वी मे स्टिल हैव many more roads to wander before we find employment befitting all four of us. वॉन्डर मतलब हमें शायद और रोड्स पे भटकना होगा, पर हमें ऐसी एम्प्लॉयमेंट, ऐसी नौकरी ज़रूर मिलेगी जो हम सब के लिए बेहतर होगी। बिफिट करना मतलब अच्छी होगी। If only we could secure an audience with the king of Ujjain, I am confident he would recognize our talents and approve us to his service. मतलब सिक्योर एन ऑडियंस मतलब हम किंग के सामने एक बारी पेश हो जाएं, हम किंग को अपने बारे में बता पाएं और वो हमारे टैलेंट को भी देख पाएं। आई शेयर योर बिलीफ, शिवदत्त कहता है कि यस, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ जैसा तुम सोचते हो। इंडीड वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, दैट इज वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन। तो वो कहते हैं कि हाँ, हम सबको ऐसा ही एक सहमति से ये होप पे हमें सोचना चाहिए और हमें उज्जैन की तरफ चलना चाहिए। तो हरदत्त थोड़ा रोकता है, पॉजिंग थॉटफुली,
थोड़ा रुक कर सोचता है और बोलता है, गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज नो सो सिंपल टास्क, वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रैटेजी। डिवाइस करना मतलब सोचना, स्ट्रैटेजी मतलब कोई प्लान करना। वो कह रहा है कि ऑडियंस किंग के सामने जाना इतना कोई आसान बात नहीं है, हमें उसके लिए कोई एक अच्छी तरकीब लड़ानी पड़ेगी। देवदत्त कहता है, लेट अस रीच द सिटी गेट्स फर्स्ट, वी कैन डेलिब्रेट वंस वी आर क्लोजर। देन देवदत्त सेज कि अभी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम सिटी गेट के पास तो पहुंच जाएं और फिर हम बैठ के सोचेंगे। सो एज दे वॉक, रामदत्त नोटिसेस समथिंग ऑन द ग्राउंड। अब आप देख रहे हैं ये जो चार यंग मैन हैं, दे ऑल आर ऑब्जर्विंग सम प्रिंट्स ऑन द ग्राउंड। सब किसी के प्रिंट्स हैं। तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। Look there, a camel has passed this way, the tracks are fresh। अब वो जो नीचे फुटप्रिंट्स देख रहे हैं वो एक कैमल मतलब ऊंट के हैं और वो फ्रेश लग रहे हैं उनको। नाउ स्टडिंग द ट्रैक्स। अब देखिए, आप सब जब शूज डालते हैं तो हर एक शूज के अलग अलग प्रिंट्स होते हैं, है ना। तो ऐसे ही कैमल के भी अलग प्रिंट्स थे, तो वो उसको जरा ध्यान से देखते हैं। And yes, let us observe them as we continue. They may tell us more than meets the eye। तो वो कह रहे हैं कि जब हम कर रहे हैं ना, तो कुछ अलग ही पता चल रहा है। ओके, और ये कुछ ज्यादा बता रहे हैं, ठीक है। द फोर मैन कंटिन्यू वॉकिंग, ओकेजनली स्टॉपिंग टू एग्जामिन द कैमल्स ट्रैक। दे स्क्रूटिनाइज एवरी डिटेल, एक्सचेंजिंग ग्लांसेस बट सेइंग लिटिल। स्क्रूटिनाइज करना मतलब किसी को बहुत ही अच्छे से केयरफुली देखना, एकदम लाइक द एक्सरे विजन। ओके, तो वो एक दूसरे को, वो ट्रैक्स को स्क्रूटनी कर रहे हैं, डिटेल्स ले रहे हैं और एक दूसरे को भी देख रहे हैं, पर इतना ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे। आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पेक्यूलियर अबाउट दिस कैमल। रामदत्त कहते हैं, मैंने इस कैमल के बारे में कुछ अलग ही देखा। पेक्यूलियर मतलब समथिंग डिफरेंट। तो शिवदत्त कहता है, सो हैव आई टू हैव नोटिस्ड अ स्ट्रेंज डिटेल। इट सीम्स each of us have learned something unique. I believe my discovery is unlike any of yours। तो चारों कहते हैं कि हमने अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, और बट देवदत्त कहते हैं, मैंने तो इतनी अलग चीज़ डिस्कवर करी है कि वो तुमने सोची ही नहीं होगी, ठीक है। तो हरदत्त लास्ट में कहता है, लेट अस रेस्ट beneath a large tree and share our findings, but wait, someone approaches in haste। तो वो कहते हैं कि चलो एक पेड़ के नीचे बैठ के हम अपनी जो फाइंडिंग्स है कैमल के बारे में वो डिस्कस करते हैं। बट जब भी वो ऐसा बात कर रहे होते हैं तो उनके पास कोई जल्दी जल्दी में आ रहा होता है। इन अ हेस्ट मीन्स इन अ हरी। तो इट अपीयर्स टू बी अ मर्चेंट रनिंग एज इफ परस्यूट बाय ट्रबल। तो वो कह रहा है ये कोई व्यापारी लग रहा है। मर्चेंट मतलब व्यापारी, वो ऐसे भाग रहा है जैसे कोई मुसीबत उसके पीछे पड़ गई है, ठीक है। A merchant indeed, and judging by his countenance, he has lost something of great value, perhaps his camel। तो वो कहता है कि जैसा काउंटेनेंस मतलब जैसा उसका मुंह दिख रहा है, कैसा वो मुंह बनाए बैठा है, फेशियल उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये कहीं अपना कैमल तो नहीं खो बैठा है। बिकॉज मर्चेंट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। तो वो जिस एरिया में रहते होंगे जनरली जो merchants हैं must be using they must be using camel, so that's why they have guessed। The merchant, panting and distressed, reaches the group. He pauses to catch his breath, then addresses them anxiously। तो वो एकदम पैंटिंग मतलब एकदम सांस ले रहा है, सांस और वो परेशान है, डिस्ट्रेस्ड है, और उनसे फिर वो अपनी कैच ब्रेथ करता है, रुकता है और उनको पूछने लगता है। ओके, लेट्स सी। Breathlessly, good day, kind sirs। तो very humbly he asked them, good day, उनको wish करता है, and kind sirs, good day brother, I seek your help, my camel has gone astray, have you by chance seen it। so astray मतलब जो गुम गया है, ठीक है। अवे मतलब अपने पाथ से भटक गया है। इज योर कैमल लेम इन वन लैग बाय एनी चांस। तो रामदत्त कहता है,
क्या आपका जो कैमल है वो लेम है इन वन लेग, मतलब उसकी क्या एक लात क्या उसकी एक लात ठीक नहीं है? ओके, लंगड़ा कर चलता है क्या वो? ठीक है, मतलब छोटी है। यस यस इट इज इट ब्लाइंड इन द राइट आई? तो शिवदत्त पूछता है, मतलब चारों जो यंग मैन हैं वो उससे चार अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो शिवदत्त कहता है, क्या वो राइट आई से ब्लाइंड है? मर्चेंट जवाब देता है, प्रिसाइसली इट इज ब्लाइंड इन वन लाई, द राइट वन, एज यू से। Hardath then asked his third question, and does it have a short tail? क्या उसकी जो पूंछ है वो छोटी है जैसे नॉर्मली कैमल्स की बड़ी होती है? तो you described it perfectly. Yes, it has a short tail. Tell me, sir, has it not been suffering from a pain in the stomach? अब ये बहुत देवदत्त ने इनिशियली कहा था, मैंने आपको बताया था ना कि उसकी ऑब्जर्वेशन सबसे अलग होगी, और वो निकली भी वैसे ही। उसने बोला कि सर, क्या उसको स्टमक में पेन था बहुत दिनों से? तो ही वॉज लाइक टेकन अबैक मतलब एकदम हैरान हो चुका। How could you possibly know that? The poor creature has been unwell for 2 weeks now. Surely you are a healer. I will gladly pay your fee if you can cure it. But tell me, where is my camel? अब अपने कैमल के बारे में इतनी सही सटीक बातें सुनकर व्यापारी को लगता है कि इन्होंने तो मेरा कैमल पक्का ही इन्हीं के पास है। और जिसने ये उसके स्टमक एक की बात करी वो एक डॉक्टर है, हीलर है। वो कह रहा है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, बस आप मेरे कैमल को ठीक कर दीजिए। सो अब लेकिन ये क्या पता था अब मर्चेंट को कि उन्होंने कैमल नहीं देखा है, ये तो सब उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं। We regret to inform you that we do not know where it is. अब इतनी सही सटीक बातें सुनकर मर्चेंट को बहुत गुस्सा आया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन्होंने उसको देखा है। ठीक है, so we have not seen your camel, not even once. Indignant, angry. How can that be? You speak of my camel as if it stood before you. Yet you dare to claim not to have seen it? You are deceivers. You must have stolen it and sold it off. I'll take this matter to the king himself. अब क्या हुआ यहाँ पर कि वो कह रहा है कि तुम ऐसे उसके बारे में बता रहे हो कि वो आपके सामने खड़ा हुआ था, पर फिर भी आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि आपने नहीं देखा। आप डिसीवर्स हो, झूठ बोल रहे हो, धोखेबाज हो। ओके, डिसीवर्स का यहाँ पर ये मीनिंग है जो धोखा देता है। ओके, वो कह रहे हैं कि तुमने पक्का उसको चुराया और बेच दिया, अब तो मैं तुम्हें राजा के सामने प्रस्तुत करूंगा। सो देवदत्त ने बोला, यू आर फ्री टू डू एज यू विश सर, इफ द किंग डिजायर्स आवर प्रेजेंस वी शैल बी वेटिंग अंडर द बैनियन ट्री यॉन्डर। अब जब उन्होंने झूठ बोला ही नहीं था तो कॉन्फिडेंटली उन्होंने बोला, हम अगर हम राजा हमें देखना चाहते हैं तो हम यह बिल्कुल हम जाएंगे, और हम यहाँ पर बैठे हैं, यहीं पे बैठे हैं बैनियन ट्री के पास। आई डू नॉट ट्रस्ट योर वर्ड्स, आई विल नॉट लीव यू हेयर टू स्लिप अवे, यू शेल कम विद मी टू फेस द किंग। वेरी वेल, वी शेल गो टू द किंग। तो ऑल फोर कहते हैं, वैसे तो देखिए अभी वो बात कर रहे थे कि हमें किंग का वी दे वांटेड टू सी द किंग सो दैट they can show him their talent, or somehow see that was the grand scheme of the god for them. Okay, somehow the situation tilted and they would be presented in front of the king. Okay, now now complete the following sentences with suitable reasons. One example has been done for you. Shiptat said, I believe it's been over a week, perhaps even longer, because it had been a long time since they left the village. तो ऐसा शिवदत्त ने क्यों क्यों बोला, क्यों कि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया होगा, बिकॉज बहुत टाइम हो गया था उनको गांव को छोड़े हुए। तो ऐसे ही कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं विच वी कैन कंप्लीट। Indeed, we ought to be united in this hope. That is why we press on towards Ujjain. Okay, so see all these questions.
the answers you can easily find from the book. Okay, that from the passages. Okay, so that you can refer back to the paragraphs, and because it's a long chapter, we'll move ahead with the explanation. Now, the scene one has finished. The first scene uh, was not in the king's court, but this is in the king's court. The king of Ujjain sits upon his throne, surrounded by the courtiers. The grand hall is adorned with rich draperies, tall columns, and a golden canopy. The king, regal in his bearing, watches intently as the merchant and the sentry bow before him. Now, on the screen, you can see a courtroom. Okay, there is a sentry, four young man, a merchant is standing beside the king. They are saying he's adorned with they are explained. Now, this is the you can see these are the draperies, right? Draperies, the big curtains, and his bearings. किसकी bearings की बात हो रही है? King ने जो बहुत अच्छे हीरे जवाहरात डाले हैं, watches डाले हैं. Okay, that is how they have explained the grand court room. Now the king, in a very commanding voice, राजा है, commanding voice तो बनेगी ना. What is the matter that brings you to my court? So Santri said, Your Highness, this merchant has come with a grievance against four travelers. He accuses them of stealing his camel. तो जो merchant है वो चार young men पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि इन्होंने इनका camel चुराया है. ओके, ग्रीवियंस होता है कोई भी जब आप कंप्लेंट देते हो, ओके, किसी को. सो द सेंट्री बोज एंड एग्जिट. सेंट्री ये प्रॉब्लम बताकर बो डाउन करता है और चला जाता है. एंड फिर वो चार यंग मैन को लेके जाता है. दे ऑल्सो बो रिस्पेक्टफुली बिफोर द किंग, मेंटेनिंग काम डिस्पाइट द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम. एक्यूजेशंस मतलब जब आप पे कोई आरोप लगाता है, ठीक है, तो वो भी लेकिन बहुत ही कामली वहाँ वो होते हैं. दे डिड नॉट लूज देयर काम, दे जस्ट bowed down and stood there. Now, king to the merchant, speak your accusation clearly. I shall not tolerate any confusion in my court. तो merchant कहते हैं, आप तुम ठीक से बताओ कि क्या हुआ है. Your Majesty, these men know every detail of my missing camel. Yet they insist they have never seen it. They are undoubtedly the thieves. How else could they know so much about it? वो कह रहे हैं कि इनको मेरे कैमल के बारे में तो सब कुछ पता है, तो इन्होंने ही उसे चुराया है. बट अब ये कह रहे हैं कि हमने तो उसको देखा भी नहीं है. तो किंग उनसे बात करना शुरू करता है. यू स्पीक, व्हाट यू नो ऑफ दिस कैमल. सो Your Highness, I discovered that the camel is lame in one of its leg. तो रामदत्त अपनी ऑब्जर्वेशन बताता है कि वो एक टांग से लंगड़ा है, ठीक है. और वो कैसे है? हाउ डिड यू डिड्यूस इट? डिड्यूस मतलब आपने ऐसा कैसे लॉजिक लगाया, आप इस ऑब्जर्वेशन पे कैसे आए, ठीक है. फ्रॉम इट्स ट्रैक ऑन द रोड. उसने कहा कि मैंने इनके ट्रैक्स देखे और उसमें मैंने देखा कि जो तीन, I observed that only 3 feet left distinct impressions. The fourth was faint, indicating a limp. The pattern of the tracks told the tale of a creature struggling to bear its weight evenly. वो कह रहा है कि जो चार पांव होते हैं, तीन के तो डिस्टिंक्ट इम्प्रेशंस थे, पर जो चौथा था, ठीक है, वो थोड़ा सा फेंट था, मतलब इतना प्रॉपर इम्प्रेशन नहीं था, ठीक है. उसका हर कहीं तीन का ही आ रहा था, चौथा का कहीं पे ठीक हल्का हल्का इम्प्रेशन था. फेंट मतलब हल्का, बहुत डीप डाउन नहीं था, ठीक है. तो उससे मतलब उसका मतलब ये है कि प्रॉपर वेट मैनेज नहीं हो रहा है. दैट मीन्स वो एक पाँव से लिम्प करता है, मतलब लंगड़ा है. तो नॉट किंग को भी लगा कि हाँ, ऐसे तो हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक. इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन. यू हैव शार्प आईज इंडीड. एंड व्हाट डू यू
what of you? What did you discern about this camel? Discern about this animal. So वो कहते हैं कि आपको क्या देखा एनिमल के ट्रैक्स में? I observed that the camel was blind in its right eye, your majesty. The king asked, how did you arrive at this conclusion? तुम्हें बिना देखे कैसे पता चलेगा कि कोई किस आंख से अंधा है? It had nibbled only on the foliage to the left of the road, leaving the right side untouched. वो ये कह रहा है, निबल करना मतलब कुछ खाना. फॉइलेज होता है जो हरी पत्तियां या श्रब्स हैं या लीव्स हैं या छोटे प्लांट्स हैं. ठीक है, तो उसने लेफ्ट साइड के ही खाए हुए हैं, राइट का तो बिल एक बारी भी नहीं खाया. तो the leaves on the right hung undisturbed as if unseen. From this I deduce it could not see with its right eye because उसने सारी लेफ्ट साइड की हरी भरी प्लांट्स खाए, लीव्स खाए, मतलब उसे राइट साइड से नहीं दिखता था. तो किंग भी हंसने लगा, स्माइल करा. वेल रीजन्ड इंडीड, सच डिटेल इज नॉट इजीली नोटिस्ड बाय अ कैजुअल ट्रैवलर. एंड योर फाइंडिंग? तो वो हरदत्त से अब पूछता है कि आपकी क्या फाइंडिंग है. तो हरदत्त कहते हैं, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल टेल इज शॉर्ट, योर हाइनेस. हाउ? एक्सप्लेन हाउ यू कम टू सच अ कंक्लूजन. तो वो कहता है, आई नोटिस्ड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड अलोंग द ट्रैक. ट्रैक के साथ साथ उसने छोटी छोटी खून की बूंदें देखी थी. जनरली वो कह रहा है कि ऐसी छोटी सी बूंद अगर आपको कोई मॉस्किटो बाइट हो जाती है तो उसकी टेल से वो निकला होगा वो खून. अ कैमल विद अ लॉन्ग टेल वुड हैव फेंडेड ऑफ दीज स्पेक्ट्स विद ईज. These small specks told me of animal lacking such defense, hence the short tail. वो कह रहे हैं कि अगर कैमल की बड़ी टेल होती तो वह ऐसे मक्खी मच्छर को ऐसी अपनी टेल को हिलाकर उड़ा देता, पर क्योंकि उसकी टेल छोटी थी तो वो उड़ा नहीं पा रहा था उनको, और जो पेस्ट थे वो उसको घाव दे रहे थे और उसके कारण खून कहीं कहीं पे he could see the drop of bloods on the track. So you reasoned with great insight, showing both observation and deduction. Now turning to Devdutt, and you, what did you observe that set you apart from your companions? तो देवदत्त से पूछते हैं अब वो कि तुमने ऐसा क्या देखा कि तुम अपने इन सब की कंक्लूजन से अलग कंक्लूजन तुमने क्या देवदत्त ढूंढी. I noticed, your majesty, that prints of the camel's 4 feet were deep and clear, okay, while those of the sound hind foot were faint. वो कह रहा है कि जो आगे वाले के जो 4 फीट मतलब आगे वाले जो कैमल के इम्प्रेशन थे फीट के वो बहुत डीप थे, क्लियर थे, मतलब डेप्थ थी उसमें, साफ नजर आ रहे थे. पर जो पीछे वाले थे वो फेंट थे, मतलब हल्के थे. This indicated that the camel was drawing up its hind legs, likely due to discomfort. मतलब जो पीछे वाली लेग्स क्योंकि पेट उसका पेट थोड़ा पीछे की तरफ होता है तो वो उन लेग्स को कम यूज कर रहा था क्योंकि उसको पेट में डिस्कम्फर्ट था, तो वो कम वेट डाल रहा था hind legs पे rather than front legs. It moved cautiously, burdened by a pain in its belly, trying to spare itself further suffering with every step. अगर वो हिंड लेग्स पर, पीछे वाली लेग्स पे पूरा प्रॉपरली चलता तो और उसका पेट दर्द करता. Now with this observation, he said, extraordinary, you have not seen the camel, yet you know it intimately. Your reason is flawless and speaks of wisdom that goes beyond mere sight. इंटीमेटली मतलब होता है कि जब आप किसी को बहुत ही डिटेल्ड वे में देखते हैं, उसको बारे में पढ़ते हैं. मियर साइट मीन्स सिर्फ देखने मात्र से. टर्निंग टू द मर्चेंट, अब उसको
किंग ने सारी ऑब्जर्वेशंस का रीजन सुन लिया, तो अब वो मर्चेंट को देखता है और कहता है, योर एक्यूजेशंस आर बेसलेस एंड मिसगाइडेड, दीज आर men of wisdom, not thieves. Go and continue your search for your camel and be mindful of whom you accuse in the future. तो वो कह रहा है कि तुम्हारे जो एक्यूजेशंस थे वो बेसलेस हैं, उनमें कोई सच नहीं है, तुम जाओ अपना कैमल ढूंढो और हमेशा आगे फ्यूचर में ध्यान रखना, किसी को एक्यूज करने से पहले सोचना। माइंडफुल मतलब दिमाग लगाना, बिकॉज किसी को एक्यूज करना इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। So the merchant, chastened and embarrassed, bows deeply and exit, his face red with shame. तो वो इस सीन से आउट हो जाता है और उसे शर्म भी आती है क्योंकि किंग डिड नॉट बिलीव हिम। Now, to the four men, King is saying to the four men, you have demonstrated the remarkable intelligence and the ability to see beyond the obvious. Such minds are rare and highly valued in my court. I extend to you the honor of becoming my advisors. Your counsel shall guide my decisions, and your wisdom shall be a beacon for my kingdom. What do you say to my offer? सो डेमॉन्स्ट्रेट करना किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ को दिखाना, शो करना। तो अभी आपने क्या शो करा, उन्होंने उन चार मैन ने क्या शो करा, अपनी इंटेलिजेंस का प्रूफ दिया, एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, मतलब सबको दिख रहा है कि जो ऑब्वियस बातें हैं वो सबको दिखती हैं, पर उन्होंने उसके भी आगे, बियॉन्ड द ऑब्वियस मतलब उसके भी आगे सोचा। सो ऐसे माइंड बहुत रेयर होते हैं और मेरे कोर्ट में उनकी बहुत वैल्यू की जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एज माई एडवाइजर्स काम करो, मुझे एडवाइस करो अपने इस राज्य को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। आपका काउंसिल मतलब आपकी एडवाइस गाइड करेगी मेरे डिसीजंस, और आपकी विजडम एक लाइट की तरह, लाइटनिंग गाइडिंग लाइट की तरह किंगडम के लिए काम करेगी। सो वो ऐसी ऑफर किंग फोर्डमैन को देता है कि तुम मेरे एडवाइजर्स बनो, बिकॉज तुम सब बहुत समझदार हो, तुम वो देखते हो जो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता। तो Your Highness, it is an honor we had not dared to dream of. We are humbled and deeply grateful for your trust in our abilities. So बहुत ही शिवदत्त ने बोला कि हम बहुत ही धन्यवाद हैं, ग्रेटफुल हैं कि आपने हमारी एबिलिटीज में विश्वास दिखाया। To serve a wise and just ruler like yourself is a privilege we accept with all our hearts. तो हरदत्त कहते हैं कि आप जैसे वाइज और वाइज रूलर को रूलर के साथ काम करना हमारे लिए प्रिविलेज है। We shall dedicate ourselves to our service, offering our insights and counsel in all matters you fit. So हम अपनी एडवाइस, ऑफरिंग, अपना इंसाइट करना, इंसाइट मतलब आपकी क्या नज़रिया है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, ठीक है। Then let it be known across the kingdom that 4 new advisors stand by my side. May your wisdom shine upon Ujjain and guide us to prosperity. तो किंग अपने थ्रोन से, चेयर से उठते हुए कहते हैं कि फिर किंगडम में बता दो कि राजा ने 4 नए एडवाइजर्स रखे हैं अपनी तरफ, और मे योर विजडम, सो आपकी जो विजडम है वो उज्जैन को और प्रॉस्पेरिटी और वेल्दी बनाने में हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। आई होप you have understood it well. Please, if not understood, just see it once more, and thank you.